65 सेकंड के इस वीडियो के जरिए आज जी न्यूज पर पाकिस्तान बेनकाब हो जाएगा। आज आपको हम बताएंगे कि कैसे एक महिला बिना गलती किए ईश निंदा के आरोपों से घिर गई, कैसे एक महिला कट्टरपंथियों के सामने बिना किसी गलती की जिंदगी की भीख मांगती रही। अरसा पहले आपको याद होगा एक श्रीलंकन को हमने जला दिया था किसी मजहबी जुनूनियत की वजह से। वो अनवर मकसूद का एक आई थिंक पैरोडी अकाउंट है या ट्विटर के ऊपर या उनका रियल अकाउंट है, आई थिंक पैरोडी अकाउंट है, जिस पे ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था कि अरबियों ने सारा इस्लाम पाकिस्तान मुंतकिल करके खुद अयाशियां शुरू कर दी हैं। सो उन्होंने कहा कि ये सारा इस्लाम यहाँ पे आ गया है और वो जो है एक और लाइफ गुजार रहे हैं। इससे पहले अफगान रेफ्यूजी को भी यूरोप में दिखाया गया था उनका सही शक्ल कि वो लोग रेप को जिहाद के नाम पर ले रहे हैं, रेप को जिहाद के तौर पर मिसयूज कर रहे हैं। मैं मौजूद हूँ लाहौर के इचरा बाजार में, जहाँ कल एक नहायत खौफनाक वाकया पेश आया। एक हजूम की जानिब से खातून को घेर लिया गया। उस हजूम ने अपने हाथों में छुरियां, चाकू और डंडे पकड़ रखे थे और वो हजूम जो है सर तन से जुदा के नारे लगा रहा था, क्योंकि उस हजूम को लग रहा था कि उस लड़की ने कुरानी आयात वाला लिबास पहन रखा है। अगर पुलिस मौके पे ना पहुंचती तो शायद उस लड़की को मार दिया जाता, कत्ल कर दिया जाता। लेकिन किसी ने भी ये मालूम करने की तौफीक ही नहीं की कि दरअसल उस लड़की के लिबास पर कोई कुरानी आयत नहीं बल्कि अरबी का एक लफ्ज हलवा लिखा हुआ था। इस तरह के जो ड्रेस हैं वो सऊदी अरेबिया में और दुबई में आम मिलते हैं। दरअसल ये अरबी टेलीग्राफी डिजाइन के ड्रेस होते हैं। जो उस लड़की के लिबास के ऊपर लिखा हुआ था वो अरबी का लफ्ज हलवा था, जिसका मतलब खूबसूरत होना है, हसीन होना है। ये कि जो भी गुस्ताखी करेगा ना उसका सर तन से जुदा होगा और इस पे आपका भी ईमान होना चाहिए। और यहाँ पे जितने लोग होंगे किसी की दो राय नहीं है। मैम, पूरी दुनिया में एक चीज बोली जाती है कि पाकिस्तानी सोसाइटी बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, तो क्या हम अपने इस बिहेवियर से इस चीज को प्रूव कर रहे हैं? नहीं, आप अपने तमाम बिहेवियर से प्रूव करते हैं, सिर्फ एक बिहेवियर से क्यों? और आपको क्या लगता है कि हलवा लिखा हुआ या कुछ ऐसे अरबी में या उर्दू में शब्द लिखे हुए से औरत का कपड़ा उतारना ये कुरान में लिखा हुआ है? पहले हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग कुरान पाक के ऊपर हम लोग अपनी जान भी दे सकते हैं, वो बात नहीं है। लेकिन अरबिक सूट पहनना नहीं चाहिए था। ये सऊदी अरेबिया में, दुबई में ये वाली चीज़ें वहाँ पे आम है, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत कम लोग जानते हैं इसको। ठीक है, हम लोग सिर्फ ये जानते हैं हम लोगों ने नमाज पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है। हमने उसको जांचने समझने की कोशिश नहीं की, हर बंदे ने उसको बस ये समझ लिया क्योंकि अरबी जारी बात है हमारी ज़ुबान नहीं है, हम पढ़ते उस तरह नहीं है, समझते नहीं हैं। और दूसरा जो चीज़ें मिडल ईस्ट में हैं हमारे सामने नज़र आ रही हैं, लेकिन हमारे पास वो आई है तो हमने उसको कुछ और समझ लिया। मेरे सब आप इस वाक़े को कैसे देखते हैं? इससे पहले मैं अगर लिंक कर दूं तो थोड़ा अर्सा पहले आपको याद होगा एक श्रीलंकन को हमने जला दिया था किसी मजहबी जुनूनियत की वजह से। तो ये खातून के बारे में तो लोग शुक्र कर रहे हैं बच गए हैं, वरना पाकिस्तान की बदनामी पूरी दुनिया में होती। मेरे सब आप इस वाक़े को कैसे देखते हैं, इस मजहबी जुनूनियत को और इलिटरेसी को? हाउ डू यू सी दिस? देखें जी, इसमें दो तीन चीज़ें। एक तो ये है कि ये बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है एक्सट्रीमिज़म और जो जहालत है उसका एक मिक्सचर का वाक़या है, जिसमें दोनों का रोल जो है ना बहुत बड़े बड़े पैमाने पे है, जो ये साबित करता है कि हमारे यहाँ जितना ज़्यादा जो है वो एक्सट्रीमिज़म है उसकी और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह जो है वहाँ पे लिटरेसी, जहालत और जाहिलाना किस्म के इल्म को भी आप इस तरीके से जो वहाँ पे फैलाया, इल्म के नाम पे जो कुछ फैलाया जा रहा है उसको भी आप किसी न किसी तरीके से इसी तरह के एक्सट्रीमिज़म के उसमें जो है वो डाल सकते हैं। बुनियादी तौर पे सवाल ये है कि अगर किसी ने ये पहना हुआ है, कोई चीज़ ऐसी है, तो ये वहाँ पे जो मजमा था उसमें से एक शख्स में भी किसी में हिम्मत नहीं है, चले पुलिस ऑफिसर या दूसरे जो है, कि वो जाके उनसे बात करे कि भाई ये जो आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं। जब मजमा शुरू होता है ज़ाहिर है तो उस वक्त तो जो है वो चीज़ें काबू की जा सकती हैं। अगर कोई सेंसेबल आदमी निकल के तो उनको कहे कि ये भाई ये लफ्ज़ है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है मज़हब के साथ, तो आप अगर है भी ताल्लुक तो आप कौन होते हैं कि आप लाठी लेके खड़े हो गए? जब तक ये स्टेज नहीं आएगा कि वहाँ पे पब्लिक रिएक्ट नहीं करेगी इसके खिलाफ,
अब तक तो आपके यहाँ प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक जो है वो भेड़ बकरियों की तरह, इस तरह के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके भी आप पीछे पीछे चलनी शुरू हो जाती है, या खामोशी से दीवार के साथ खड़े होके तो वो वीडियो बना रही होती है जैसे तमाशा लग गया। ये इससे आप अंदाजा लगाएं कि असल प्रॉब्लम कहाँ है, कि असल प्रॉब्लम वो 3-4 एक्सट्रीमिज्म ही नहीं है, बल्कि असल प्रॉब्लम आपकी जो पब्लिक का रिएक्शन है, उनका जो रोल बनता है एज ए मेंबर ऑफ पब्लिक, उससे जो है वो जबरदस्त किस्म की नाअहली और इग्नोरेंस और जहालत जो है वो डिस्प्ले करते हैं। पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के मर्दों के अंदर भी है। मैंने देखा, मैंने रिसर्च मारा तो मुझे पता चला कि ये लड़की ये कुर्ता पहनी हुई थी ना, ये कुर्ता पहनी हुई थी और उसको पूरे मॉब ने तकरीबन 50,000 से ऊपर मर्दों ने घेरा है, उसके साथ हाथापाई करने की कोशिश की है, उसके जिस्म को गैर तरीके से टच करने की कोशिश की गई है, किया भी है। और साथ साथ जितने भी आपके इस्लामिक बेहुदा प्रीचर है उन्होंने भी फतवा जारी करना स्टार्ट कर दिया, और जो मॉब में जो मर्दों ने, अश्लील मर्दों ने और पाकिस्तान के बेहुदा बदतमीज अश्लील बेहुदा नाकारा आवारा मर्दों ने उसको घेरा था, वो उन्होंने कहा कि अभी इसी वक्त इस कुर्ते को उतारो। छी 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 थू। ये है मुसलमान, और सोचता है पाकिस्तान और भारत का मुसलमान कि उसको दुनिया में इज्जत मिलेगी। कहीं इज्जत नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। ये जो ऐठनपना है ना, ये जो आवारगी है ना, ये जो बेहूदगी है ना मुसलमान मर्दों की, ये ऐसे मुसलमान मर्दों को दुनिया के किसी भी कोने में इज्जत नहीं मिलने वाली है। आप लोग क्या गाना गाते हैं, और आप जब रिएक्शन में निकलती हैं आप लोग, तो आप लोग वो महिलाएं जो जिहादन औरतें होती हैं वो क्या गाना गाती हैं, नहीं नहीं हमारा इस्लाम सबसे अच्छा है, हमारा इस्लाम सबसे अच्छा है, भारत में मुसलमानों पे बहुत अत्याचार हो रहा है। सुनिए, भारत में मुसलमान बेटियों पर अत्याचार करने वाला मुसलमान मर्द ही होता है, और हिंदू बेटियों पर अत्याचार करने वाला भी मुसलमान मर्द ही होता है। समझ में आई बात? अब आती है बात कि वो तो भला हो पुलिस का जो उसने रेस्क्यू कर लिया, और फिर उसको पूरा हिजाब बनवा करके, उसका पूरा मुंह ढकवा करके, उससे हाथ जोड़ करके माफी मंगवाई गई कि तुम ऐसा नहीं कर सकती थी, और उसने माफी मांगी। ऐसे ऐसे मुल्ला मौलवियों को नंगा करके, चड्डी उतार करके पूरे रोड पर दौड़ा देती। अगर ये भारत का मुल्ला होता तो मैं दौड़ा देती, मैं अकेले ये काम कर देती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप साहब कि ये मसाइल ख़त्म नहीं हो सकते। और आपने जिक्र किया सलमान तसीर, और उसके बाद वो जो आसिया बीबी के साथ हुआ, और फिर हमें उसको भगाना पड़ा, या वो उसको आई थिंक पहले कैनेडियंस ले गए, फिर फ्रेंच ले गए आई थिंक, और वो भी एक बहुत बड़ी हमारी शर्मिंदगी थी कि पूरी दुनिया के सामने कि जिस रात वो, आपको पता है सलमान तसीर ने जिस ईसाई खातून को सेव किया, तो सेव का किया, बात की और सेव भी किया, तो वो सलमान तसीर की जान तो चलेगी, लेकिन रातों रात उस खातून को पाकिस्तान से भेजा गया, और चोरी छुपके कहीं प्रोटेस्ट ना शुरू हो जाए बड़े साहब। तो इस तरह का तो जुनूनी एक कल्चर है यहाँ पे। लेकिन बरिस साहब, ये जो एक अंडरस्टैंडिंग मिडिल ईस्ट में है, जो बहरीन के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, यूएई के अंदर, वो मैं एक अभी थोड़ी अर्सा पहले वो अनवर मकसूद का एक आई थिंक पैरोडी अकाउंट है, या ट्विटर के ऊपर, या उनका रियल अकाउंट है, आई थिंक पैरोडी अकाउंट है, जिस पे ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था कि अरबियों ने सारा इस्लाम पाकिस्तान मुंतकिल करके खुद अयाशियाँ शुरू कर दी हैं। सो उन्होंने कहा कि ये सारा इस्लाम यहाँ पे आ गया है, और वो जो है एक और लाइफ गुजार रहे हैं। बरी साहब, हमने पहले भी आपके साथ इस टॉपिक पे बात की है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मिडिल ईस्ट में आई है, वो वो नहीं हमारे यहाँ आ सकी या आ रही। बरी साहब, फिर बात तो वही आ गई कि वहाँ पे वन मैन रूल है, और ऐसे लगता है कि वन मैन रूल इज परफॉर्मिंग मच मोर बेटर देन दिस मल्टी पार्टी रूल इन पाकिस्तान। तो इसमें ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है कि मिडिल ईस्ट में तो इस तरह के जो ड्रेस हैं वो बिक सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं बिक सकते। बरी साहब, ये हमारी जो
पॉलिटिकल क्लास डरपोक है, फैसले नहीं कर सकती, मजहबी जुनूनियों के आगे हम बेबस हैं, या कि ये हमारे आड़े सामने पॉलिटिक्स आ गई है, या कि जहालत आ गई है कि हम मिडिल ईस्टर्न लीडरशिप जिस तरह ट्रांसफॉर्म हो गई है हम उस तरह ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते, जिस तरह उन्होंने अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रांसफॉर्मेशन अपनी आवाम की है हम वो नहीं कर सकते।